गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने श्लोक नंबर 26 पढ़ा था तीसरे अध्याय का, जिसमें बुद्धि भेद के बारे में बताया गया था और सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे कि सूर्य का एग्जाम्पल दिया था एक तो, कि जैसे सूर्य चमकता है और चमक कर चला जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा, लेकिन कोई उसका फायदा उठा रहा है कि नहीं, ये शायद उससे पहले में था, लेकिन वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि वो अपनी बात सही बात पे हमें चलना चाहिए। अगर कई बार जरूरी नहीं है कि आपकी बात सभी को समझ में आए, कई बार समय निकलने के बाद वो बात समझ में आती है, लेकिन आपको सही रास्ते पर ही हमेशा चलने का प्रयास करना है। और धीरे धीरे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि धीरे धीरे किसी को हम चेंज कर सकते हैं, एकदम से किसी के अंदर चेंज लाने का प्रयास ना करें, उसके कई बार नुकसान भी देखने में आ सकते हैं। तो आज हम उससे आगे चलेंगे श्लोक नंबर 27 की और सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तीसरे अध्याय पर कर्म योग के ऊपर हमारी चर्चा लगातार जारी है। भगवान जी ने पहले प्रकृति चक्र के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में बताया, और अब बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी कर्म किस प्रकार करते हैं। और यह भी बताया कि ज्ञानियों को किस प्रकार अज्ञानियों के संग व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि ज्ञानियों को, जो अज्ञानी हैं, उनके समक्ष अपना ज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस हिसाब से चल रहे हैं चलते रहने दें। जब वो अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे सकाम कर्मों की, तो उसके बाद वो अपने आप उनमें जिज्ञासा जागेगी। लेकिन जो ज्ञानी या विद्वान जन हैं, उन्हें उनके समक्ष एक आदर्श के रूप में लोक संग्रह के हित में कर्म करते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन ने को लगा कि भाई ये तो बात ठीक है कि ज्ञानी जो कर्मों के फल हैं उनसे अनासक्त होकर केवल लोक संग्रह के लिए या लोकहित के लिए कर्म करते हैं, और अज्ञानियों में बुद्धि भेद भी पैदा नहीं करते। बुद्धि भेद मतलब कि उनके सामने, मतलब जो अपना ज्ञान है वो उनके ऊपर थोपते नहीं है, ताकि उनका जो मन है वो विचलित ना हो जाए, वो भ्रम में न पड़ जाए कि हमारे लिए कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो सकाम कर्म का मार्ग पर वो चल रहे हैं उस मार्ग का भी त्याग कर दें और अकर्मण्य हो जाए। तो नहीं तो वो कर्म करना छोड़ देंगे। अब जो ये कर्म है, जो ज्ञानी भी कर रहा है और अज्ञानी भी कर रहा है, वो क्या बात है कि जो ज्ञानी है वो उन कर्मों में फंसता नहीं है, उनमें बंधता नहीं है, वो कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते, लेकिन अज्ञानी के कर्म उसके लिए बंधन का कारण बनते हैं। तो
अब जो आने वाले श्लोक हैं उसमें भगवान जी बताएंगे कि जो ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, वो उसका दृष्टिकोण क्या है। वो जो प्रकृति का वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति के कारण ही सबके द्वारा कर्म होते हैं और इसमें ज्ञानी किस प्रकार से कर्म करता है। तो आज हम 27वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दे जरा, फिर उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताः मिति मन्यते कर्ताः मिति मन्यते। प्रकृतेः प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुणैः गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जितने भी कर्म हैं, चाहे वे शुभ कर्म हैं अथवा अशुभ कर्म हैं, उनके होने का कारण क्या है और अज्ञानी इन कर्मों में आसक्त होकर बंधन में क्यों फंसता है और क्यों दुख उठाता है, इसके बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक, इनके द्वारा सभी कर्म अपने आप होते रहते हैं। तो भगवान जी के कहने का तात्पर्य ये है कि माया या प्रकृति ये भगवान की ही शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। इसी से संसार चक्र चलता है, इसी से ही ये जगत जो है वो प्रतिभासित होता है। अपीयर, इट अपीयर्स, द पावर ऑफ माया अपीयर्स एज दिस वर्ल्ड। तो इस बारे में जो प्रकृति के गुण हैं या माया के गुण, कुछ भी समझ लीजिए, कर्ता कर्म करण, इस जो ये खेल चल रहा है उसको वो प्रकृति के गुण ही चला रहे हैं। और अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए, रियलिटी या सत्य के रूप में देखा जाए, तो माया मिथ्या है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्योंकि जगत जो है वो ब्रह्म की शक्ति से ही प्रभासित हो रहा है। तो वो जो ब्रह्म की शक्ति अगर वहां से हट जाए तो जगत जो है इट विल फॉल डाउन लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, उसका अस्तित्व तुरंत खत्म हो जाएगा। तो जो अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें, सत्य के विवेक पर उसको जांचने की कोशिश करें, तो माया जो है वो मिथ्या है। और मनुष्य जो सोचता है कि मैं ही करता हूं, तो उसका और मैं ही भोगता हूं, कृतत्व और भोक्तृत्व का भाव, ये जो
मनुष्य के अंदर अभिमान रहता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, यह भी मिथ्या है। इसको कैसे समझना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति नदी में नाव चलाकर जा रहा है, जब वो नाव चलाकर चलता है तो ऐसे लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं जो नदी के किनारे वाले, वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि मेरी जो नाव है वो तो एक जगह रुकी हुई है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। एक और एग्जांपल से हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं, और वो हम सबके साथ, क्योंकि नौका में जरूरी नहीं हम सब बैठे हैं, लेकिन एक दूसरी एग्जांपल जो है वो एकदम आप रिलेट कर जाएंगे कि जैसे जब हम कभी स्टेशन पे खड़े हों और दो गाड़ियां खड़ी हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली, मान लीजिए जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो खड़ी है, दूसरी भी खड़ी है, लेकिन अचानक जो दूसरी गाड़ी है वो चलने लगती है, तो हमें एकदम से रियलाइज होता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी। और ये जो एक्सपीरियंस है ये एक अपीयरेंस है, मिथ्या है, ये वास्तविक एक्सपीरियंस नहीं है, इसे मिथ्या अनुभव कहना चाहिए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, मिथ्या उदाहरण का। हमारे शरीर में दो तरह के काम लगातार चलते रहते हैं। एक तो कुछ नेचुरल फंक्शनिंग है, जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन है वो अपने आप चल रहा है, बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारा जो हार्ट है वो ऑटोमेटिकली पंप कर रहा है, हमारी आंखें हैं अपने आप झपकती हैं, तो बहुत से काम हैं, हमारे बाल अपने आप उगते हैं, हमारे नाखून अपने आप उगते हैं, ये काम कोई कर नहीं रहा, ये अपने आप हो रहे हैं। तो हमारे बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किए ये काम अपने आप हो रहे हैं। और जो कुछ और काम हैं जैसे बोलना, सुनना, चलना, सोना, कुछ काम करना, ये जो इस प्रकार के कर्म हैं ये हमारे सोचने और विचारने, इनसे होता है। अब जो हमारे मन में विचार उठते हैं या हम जो सोचते हैं वो किस प्रकार सोचते हैं, ये वास्तव में प्रकृति के गुणों का खेल है। क्योंकि मनुष्य का अंतःकरण इन तीनों, हर मनुष्य का, किसी एक की बात नहीं हो रही है, हर प्राणी का अंतःकरण इन तीन गुणों से भरा हुआ है। और ये तीनों गुण इतने प्रबल हैं कि जब जिस गुण की प्रेरणा होती है और जिस समय प्रेरणा होती है तो मनुष्य की विचार और सोचने की शक्ति बिल्कुल उसी प्रकार की हो जाती है। और ये जो माया के तीनों गुण हैं, इनकी प्रबलता के कारण, इनकी शक्ति के कारण ही बार बार मनुष्य से ये कर्म होते हैं। जब मनुष्य के अंतःकरण में सत्व गुण का जोर होता है, वो शक्ति प्रबल होती है, तो वैराग्य, क्षमा, दया, करुणा, ईश्वर का भजन, ये इस तरह के जो शुभ कर्म हैं वो करने की उसमें इच्छा जागती है। जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तब फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ क्रिएटिव करना, ये भी राशि कर्म है। और कुछ ऐसा कर्म जिससे हमारी ईगो सेटिस्फाई हो, ये भी राशि कर्म है। तो जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो इस प्रकार के कर्म होने लगते हैं। जब तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो आलस्य, भ्रम, निद्रा, यानी मोह, भ्रम का मतलब मोह,
तो इस प्रकार के विकार मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं। तो इन जो गुण हैं ये प्रकृति के तीनों, इनकी प्रेरणा से हमारे द्वारा कोई ना कोई कर्म होता ही रहता है। उनमें से कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या ये यहाँ खड़ी होती है कि जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये जो कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, और जो अज्ञानी है वो देहाभिमान के कारण ये मानता है कि ये इन कर्मों के करने वाला मैं हूं। और जैसे हम एक बार पहले भी बात की हुई है, जैसे मांडुक्य उपनिषद में आया है कि मनुष्य अपने जीवन में ज्यादातर 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बारी बारी से ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। उसी प्रकार ये तीनों गुण भी हमारे अंदर कभी कोई कभी कोई कभी कोई, जो मनुष्य है इन तीनों गुणों के चक्करों में बड़ा कर्म करता रहता है। और जो विचार हैं वो मन में जिस प्रकार की भी प्रवृत्ति होती है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, उसी प्रकार का मन में विचार उत्पन्न होता है। और उसी प्रकार से ये जो विचार हैं वो कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के कर्म चलते रहते हैं, ये प्रवृत्ति बदलती रहती है। और इसका कारण क्या है? हमारा स्वभाव। स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव आया हमारी जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो हमारे चित्त पर इम्प्रेशंस, पिछले हजारों पता नहीं कितने जन्मों के जो इम्प्रेशन बार बार हमारी मेमोरी पे डलते रहते हैं, जिससे वे हमारे संस्कार के रूप में प्रकट होते हैं। और हमारा मन में जो विचार उठते हैं किसी भी परिस्थिति में, वो उन्हीं इम्प्रेशंस के कारण ही हमारा, जैसे मैं बार बार कहा करता हूँ कि हमारा जो रिएक्शन है वो संस्कारों के कारण होता है। और एक बात मैं और कहा करता हूँ कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए, जहाँ पर हम अपने कर्मों, हमारे जो रिएक्शंस हैं उन्हें मॉडिफाई करके रिस्पॉन्स के रूप में दे सकते हैं। खैर, तो हमारे जो विचारों के कारण जो कर्म होते हैं, उन विचारों में एक के बाद दूसरे की प्रेरणा बार बार उत्पन्न होती रहती है। परिस्थिति क्या है, हमारे सामने किस प्रकार का कोई, यही कि परिस्थिति किस प्रकार की उत्पन्न होती है, उस हिसाब से हमारे जो संस्कार हैं उसके अनुरूप हमारे मन में विचार उठता है, और उसी के अनुरूप हमारे से कर्म होता है। वह कर्म शुभ अशुभ कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे मन में उस समय किस गुण का प्रभाव अधिक था। और यही माया की शक्ति है। माया क्या है? इसे परमात्मा की ही शक्ति समझना चाहिए। ये वही शक्ति है जिसके द्वारा संसार का चक्र चलता है। तो अब जो अज्ञानी हैं उनको तो ये माया के गुण दिन रात अपने वश में किए रहते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्ञानी भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो गिरकर बहुधा संभल जाता है।
अक्सर वो समझ जाता है। और जो अज्ञानी होता है वो इनकी जो जो ये माया के गुण हैं इसकी चपेट में आने से बचता नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क ये है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जो बहुत से ज्ञानी हैं, ये छठे अध्याय में बात हुई थी ये, कि जो अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। वो सब माया का खेल है, माया के गुणों का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अज्ञानी ही माया के गुणों के कारण प्रभावित होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ज्ञानी हैं वे भी इनके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ज्ञानी क्योंकि तत्व रूप से सत्य को समझता है तो उसके वापस उस मूर्छा से जागने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि जो अज्ञानी है उसके जागने के चांसेस कम होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वप्न में है, तो स्वप्न देखते हुए वो व्यक्ति अपने लिए एक अलग ही जगत का उत्पादन कर लेता है। एक मतलब एक नया वर्ल्ड जो है उसके मन में क्रिएट हो जाता है जब वो स्वप्न देख रहा है, और उसी के साथ वो आइडेंटिफाई कर लेता है। आप कभी इस स्वप्न को ध्यान से एनालाइज कीजिए। आप कभी राजा बने बैठे हैं, कभी भिखारी बने बैठे हैं, कभी कुछ बने बैठे हैं, कभी कुछ बने बैठे हैं। मतलब आप ही हर चीज के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, उसी के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं। जिस चीज के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर उसे कोई बहुत, मान लीजिए किसी की लॉटरी लग जाती है सपने में, तो इतनी खुशी का अनुभव होता है जिसका कोई हद नहीं। तो वो वहां पर आपकी आइडेंटिफिकेशन उस आनंद के साथ है। लेकिन सपोज कीजिए सपने में जो कोई जिसके साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी मान लीजिए कहीं कार से टक्कर लग जाती है, तो आपके ऊपर, आप वैसे ठीक ठाक लेटे हुए हैं पर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ सपने में टूट गया, तो उसके साथ आप तादाद में स्थापित कर देते हैं, एक अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं। और इसी को ही कहते हैं स्वप्न दृष्टा। और जो स्वप्न का सुख है वो आपका सुख हो जाता है, जो स्वप्न का दुख है वो आपका दुख हो जाता है। और लेकिन जैसे ही आप उस स्वप्न से जागते हैं वो दुख और सुख वो सब खत्म हो जाता है। और जो इसी तरह से अज्ञानी है वो जो माया रूपी निद्रा है उसमें जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है उसी के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये सोचता है कि इसका सबका कर्ता मैं ही, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मेरे करने से प्राप्त हुआ, अगर मैं ना होता तो ये ऐसे ना हो पाता। ये निद्रा में नहीं हो रहा, ये माया की निद्रा में जागते हुए हो रहा है, जो हम सबके साथ अक्सर होता है। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि अहंकार के कारण जो विमूढ़ आत्मा है वो कौन है? विमूढ़ आत्मा जो आत्म तत्व को ना जानकर अनात्मा अनात्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ये मानता है कि इन कर्मों का करने वाला मैं हूं, कर्ता हम इति मन्यते। वह सोचता है कि इनके करने वाला मैं हूं। जैसे आज मैंने इतने रुपए कमाए,
आज मैंने यह किया, आज मैंने मकान बनवाया, आज मैंने गाड़ी खरीदी, आज मैंने इतने 1000 रुपए का दान दिया, आज मैंने उस व्यक्ति की सहायता की, आज मैंने उस व्यक्ति से छल करके इतने पैसे कमा लिए। तो वो अपने आप को हर चीज का कर्ता मानता है। और जब वो इन कर्म, जो ये कर्म हैं, इनको कर्ता मानते हुए इनके साथ संबद्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है, फिर यही कर्म उसके लिए आगे के बंधन का कारण बनते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण वो सुख दुखों को भोगता हुआ जन्मों जन्मों के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नदी की लहर के ऊपर एक कोई कीड़ा गिर जाए, वो कभी एक लहर से दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में जाता है। ऐसे ही वो मनुष्य इन कर्मों के साथ आसक्त हुआ, एक जन्म से मृत्यु को प्राप्त करके फिर दूसरे जन्म में, फिर वहां से मृत्यु को प्राप्त हो तीसरे जन्म में, ऐसे ही उसका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और उसके दुखों का कभी कोई अंत नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अहंकार से अपने आप को मुक्त करे, कर्ता के और भोक्ता के भाव से मुक्त करे, तभी वह कर्मों के बंधन से छूट पाएगा। और जब वो कर्मों के बंधन से छूट पाएगा तभी उसकी संसार से मुक्ति होगी, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होगी। और ये जो अहंकार है कि मैं कर्ता और भोक्ता हूं, यही एक अहंकार है जो उसे उसके वास्तविक रूप को जानने नहीं देता, जो उसका सत्य स्वरूप है, जिसे हम कहते तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि। उस तत्व को यह अहंकार है या अज्ञान है या अविद्या है या माया की शक्ति है, उसी के कारण वह अपने यथार्थ स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता और गुणों के प्रभाव के कारण समझता है कि मैं ही इन सब कर्मों के करने वाला हूं, मैं ही करता हूं। और इसके बारे में एक अच्छा प्रसंग है राजा नहुष का। राजा नहुष बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार देवराज इंद्र, उन्होंने 2 ब्रह्म हत्याएं कर दी। 2 राक्षस थे, परंतु उनका संबंध एक का प्रजापति से था और एक का किसी ब्राह्मण ऋषि से था। तो उन दोनों की, उनको उनसे डर हो गया कि ये कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले, उस कारण उन्होंने उनकी हत्या कर दी। फिर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ब्रह्म हत्या की है, और वे उसका प्रायश्चित करने के लिए 1000 वर्ष के लिए तप करने चले गए। इंद्रासन खाली हो गया। इंद्रासन खाली हो गया तो देवताओं और ऋषियों में बड़ा विचार में विमर्श हुआ कि जो इंद्रासन है इसको खाली रखना ठीक नहीं। तो उन्होंने, देवताओं ने कोशिश की कि इंद्र को ढूंढा जाए, परंतु इंद्र कहीं छुपे हुए 1000 वर्ष के लिए तपस्या कर रहे थे और वे मिले नहीं। तब जो
अमरावती है स्वर्ग की राजधानी। ये लगा कि स्वर्ग का शासन किस प्रकार चलेगा जब इंद्र का आसन खाली रहेगा। तो बात हुई कि जब तक इंद्र नहीं आते इस आसन पर किसी योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए। तो योग्य व्यक्ति की जब तलाश हुई तो एक बड़े महात्मा राजा थे पृथ्वी पर, राजा नहुष। और उन्होंने बहुत से सूक्तों की भी रचना की थी और यज्ञ आदि कर्म करते थे, अपनी प्रजा का बड़ा सुख का ध्यान रखते थे। बात क्या है, वो बहुत ही न्यायप्रिय और तपस्वी टाइप के राजा थे। तो जब किसी ने ऋषियों और देवताओं के बीच में उनका नाम लिया कि उन्हें इंद्रासन दिया जा सकता है, तो सबकी एकदम से सहमति बन गई कि ऐसे व्यक्ति को इंद्रासन देने से एक तो फायदा होगा कि देवताओं में आपस में झगड़ा भी नहीं होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। राजा नहुष को इंद्र बना दिया जाए, इंद्र की पदवी दे दी जाए। अब नहुष जो था वो था तो बहुत बड़ा तपस्वी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, तत्ववेता नहीं था। तो जब देव ऋषि नारद देवताओं का और ऋषियों का संदेश लेकर उनके पास जाते हैं तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं उस पद को ग्रहण करने में, लेकिन थोड़े टाइम बाद वे उसके लिए एग्री हो जाते हैं। और सभी देवता, गंधर्व, सप्तऋषि सभी बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक अच्छा आदमी आकर इंद्र पद पर बैठ गया है। अब जो राजा नहुष थे वो देवों, गंधर्वों, अप्सराओं से घिरे रहने लगे। तो जो तप आदि वो करते थे वो सब भूल गए। अब स्वर्ग को कहा ही जाता है कि ये भोगों की नगरी है। अब जब वो भोगों में लिप्त रहने लगे तो धीरे धीरे जो उनके तप का प्रभाव था वो कम होने लगा। जब तप का प्रभाव कम होने लगा तो उनके जो शुभ कर्म थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। और मन जो है वो काम में ज्यादा, काम वासना में, उसमें ज्यादा फंसने लगा। तो एक दिन वे अमरावती में घूम रहे थे तो उनकी नजर इंद्र की पत्नी शची उस पर पड़ी। शची अपने पति जो वास्तविक इंद्र थे उनके वियोग से बहुत दुखी थी और वे उनके वियोग में तपस्या में लीन रहती थी। नहुष की जब उस पर नजर पड़ती है तो वो उनके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं। अब इंद्र थे तो शची जो है वो बहुत परेशान होती है इस बात को लेकर। वो सीधी देव गुरु ब्रह्म बृहस्पति के पास पहुंचती हैं। शची जाकर उनको सारी बात सुनाती है। बृहस्पति जी उन्हें आश्वस्त करते हैं, आप चिंता न कीजिए, आप यहीं रहिए, मैं इसका कोई उचित मार्ग ढूंढता हूं। तो कुछ सोच विचार कर उन्होंने शची से कहा कि अगली बार जब आपके पास राजा नहुष आए
तो आप उनसे मना मत कीजिएगा। आप कहिएगा मैं आपका प्रेम निवेदन स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप सप्त ऋषियों के द्वारा उठाई गई पालकी पर मुझे लेने आए। अब उसकी बुद्धि तो खराब हो ही चुकी थी राजा नहुष की। उसने सोचा ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। वो शची से कहता है चिंता ना करो, ये सारे सप्तऋषि गंधर्व ये तो सब मेरे दास हैं, जब मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। अब सप्तऋषियों को राजा नहुष बुलाता है, कहता है कि मेरी पालकी उठाकर आपको शची तक लेकर जाना है। सप्तऋषि उन्हें इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी, वे तो ब्रह्म में लीन ऋषि थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम चलेंगे। राजा ने पालकी सजवाई, सप्त ऋषियों को उसमें लगाया। सबसे आगे अगस्त मुनि महाराज आगे आगे पालकी लेकर चल रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा मैंने राजा भरत की कथा सुनाई थी आपको, तो राजा भरत की भांति वे भी बिल्कुल मस्त होकर चल रहे, कुछ नहीं पता उन्हें क्या कर रहे हैं, क्या राजा का बैठा है और पालकी चला रहा हूं, नहीं, वो अपने ब्रह्म में मस्त हुए चले जा रहे हैं। तो पालकी वैसे ही लड़खड़ाती है तो राजा नहुष को अच्छा नहीं लगता। वो अगस्त मुनि के लात मारते हैं, कहते हैं क्या ये तुम सर्प की भांति मेरी पालकी को लिए जा रहे हो। इस तरह का उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राजा नहुष की। अगस्त मुनि उसे तुरंत श्राप देते हैं कि जा तुम मृत्यु लोक में जाओ और सर्प हो जा। तो वह फिर जो राजा नहुष है वो अगली योनि अजगर की पृथ्वी पर व्यतीत करता है। तो कहने का भाव क्या था कि जब मनुष्य के अंदर, अब उसे देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर इसलिए राजा बनाया था, इंद्र राज का जो पद था इसलिए दिया था कि उसके अंदर कुछ सात्विक गुण थे, महात्मा टाइप का व्यक्ति था वो, धर्मात्मा टाइप का, और वो सारे उन अपने गुणों को भूलकर जब वो उसके अंदर तामसिक गुण का प्रभाव बढ़ा और उसके अनुरूप जब उसने वो कर्म किया तो आकर उसे अजगर योनि में रहना पड़ा और वो अपने आप को इंद्र ही मान बैठा। समस्या उसकी ये हो गई। तो जो अज्ञानी है वो इसी प्रकार सभी कर्मों का कर्ता स्वयं को मानने लगता है। तो अब इसको दूर करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जैसे एक पंचदशी में श्लोक आता है कि नदी में डूबते हुए को कोई दयावान जब प्रवाह से निकाल देता है तब वह नदी के तट के वृक्ष की छाया में खड़ा सुखी होता है। तो इसी प्रकार जब संसार की लहरों में डूबता हुआ व्यक्ति सत्कर्मों की जब उसकी परिपक्वता हो जाती है, यानी उसके जो सत्कर्म हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तब वो किसी सत्संग का लाभ प्राप्त करके जब उसके अंदर शुभ इच्छा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसके मन में विचार उठता है कि ये जो संसार है ये केवल सुख और दुख के लिए नहीं है, जन्म मृत्यु के लिए नहीं है, इससे छूटने का कोई उपाय करना चाहिए। तो जब
उस अज्ञानी के मन में इस प्रकार का विचार आता है और विवेक उत्पन्न होता है, फिर जाकर कहीं वह उस मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उस मोक्ष को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज के श्लोक के लिए। बहुत अच्छे से सर ने हमें आज का भी श्लोक, जैसे हर श्लोक समझाते हैं वैसे भी आज का श्लोक हमें कहानी सुनाकर समझाने का प्रयास किया। किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कुछ टेक अवे तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। अन्यथा समाप्त किया जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने एक बात कही थी, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। करता तो समझ में आता है, भोगता के लिए कैसे? भोक्ता जो कुछ भी कर्मों का फल है, क्योंकि अगर कर्ता बनेगा व्यक्ति तो भोक्ता तो नेचुरल बन जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि कर्मों का बंधन कैसे छूटे, कर्मों के बंधन छूटने का तरीका है कि हम कर्मों के फल के प्रति आसक्त ना हो। तो कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो कर्मों का फल जो है वो हमें भोगना नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? तो फल नहीं भोगेंगे तो भोक्ता नहीं बनेंगे। कर्ता के जो कर्म का फल है उसके साथ आसक्त नहीं होंगे तो कर्ता नहीं बनेंगे। तो जब कर्ता नहीं बनते तो भोक्ता भी नहीं बनते, जब कर्ता बनते हैं तो भोक्ता भी बनना पड़ता है। जैसे कुछ मैंने अच्छा किया उसका मैं सोचूं कि मुझे ये रिटर्न मिलेगा, मैं भोगूंगी इसे, ऐसा नेचुरली। हाँ, जैसे अब मैंने कुछ कर्म किया, फल की इच्छा के साथ किया, तो उसका फल सुख के रूप में भी आ सकता है मेरे सामने। दुख के शुभ कर्म होगा तो सुख के रूप में आएगा, अशुभ होगा तो दुख के रूप में आएगा। तो वो जो सुख आएगा तो सुख भी भोगना मुझे ही पड़ेगा, दुख आएगा तो दुख भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत एक अच्छा आदमी बनना भी बहुत ज्यादा गलत है। जो आपने राजा बनाए, इंद्र की जगह बैठे, उन्होंने ऋषि मुनों ने अच्छा समझा, अच्छा समझ के उन्होंने बिठा दिया और बिगाड़ दिया। ये अच्छे आदमी नु लोग बिठा बिठू तो दें, वो बिगड़ जाए, अपना थोड़ा बहुत धर्म कर्म करे हुआ वो भी उसका ठंडा होला। देख, मैंने शुरू में आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। मैंने एक बात कही थी उस राजा के लिए कि बहुत धर्मात्मा था, बहुत अच्छा था, बड़ा तपस्वी था, परंतु ब्रह्म ज्ञानी नहीं था। तो यानी जो उसके कर्म थे, सत्कर्म थे, अच्छे कर्म थे, तो उसके अनुसार उसे स्वर्ग तो मिलना ही मिलना था। ठीक है ना? लोग चुनते तो लोग अच्छे आदमी को ही हैं, पर नहीं, वो वो भी तो नहीं। आप ये देखो कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना, ये सोचने वाली बात। क्योंकि उसके शुभ कर्मों का जो खाता था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जब अब शुभ कर्म भी भोगने पड़ेंगे। ब्रह्म ज्ञानी के लिए क्या बात है, हम जो पिछले श्लोकों में बात कर रहे हैं कि जिसे जो ज्ञानी है उसे अपने अच्छे कर्म भी नहीं भोगने, बुरे कर्म भी नहीं भोगने, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने शुभ कर्म कर रखे हैं तो उसे वो भोगने पड़ेंगे। इसका मतलब कि वो जो शुभ कर्म कर रहा है वो कुछ उम्मीद से कर रहा है।
सकाम, एग्जैक्टली मैं वहीं आने वाला था कि उसके जो कर्म थे वो सकाम कर्म थे, शुभ कर्म थे, उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो होनी ही होनी थी। वो इतने ज्यादा थे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होनी ही थी। और सबसे इसीलिए मैंने वो केवेट लगाई थी कि वो तत्वदर्शी नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं। क्योंकि अगर वो तत्वदर्शी और ब्रह्मज्ञानी होता फिर उसे स्वर्ग में को जाने की जरूरत ही नहीं थी, ना उसे कोई लेके जाता। वो स्वर्ग का अधिकारी सिर्फ अपने शुभ कर्मों की वजह से बना। और शुभ कर्म स्वर्ग के, ये तो हम शास्त्रों में हमारे लिखा ही गया कि जो जब मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो जब तक उसके शुभ कर्मों का खाता डिप्लीट नहीं हो जाता तब तक वह स्वर्ग में रहेगा। उसके बाद उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जी ऐसी हुआ कि जैसे कुछ हमें सब कुछ सुख सुविधाएं और सारा कुछ मिला, तो हम एक तरह से कुछ अच्छे बिल्कुल। कर्म रहे होंगे जो हमें ये बिल्कुल स्वर्ग बिल्कुल। ऐसा मिला, बट हम आके फिर वहां पे भूल गए और हम बेकार की चीजों में उलझ गए, और जो करना चाहिए था मीन्स ये हम भूल गए कि ये हमें वो ज्ञान नहीं रहा मीन्स हमें। नहीं, हाँ, मतलब जो हमारा स्टार्ट था वही गलत था। स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट मीन्स? कि जो हम कर्म एक्यूमुलेट कर रहे थे अपने, वो गलत था। हम शुभ कर्म कर रहे थे, ना कि निष्काम कर्म कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर किसी को इस जीवन में सब कुछ मिला है तो वो भी कहीं हमने कुछ उस समय वो हम सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, लेकिन हमने वो सकाम कर्म किए थे। एग्जैक्टली निष्काम किए होते तो यहाँ क्यों पड़े होते? बट सर जैसे कई बार बहुत ही ज्ञानी पुरुष होते हैं पर उनको भी बिल्कुल जैसे अभाव में या ऐसा इस तरह का जीवन मिलता है, ऐसा क्यों होता है? कबीर जी को देखा नहीं आपने? हाँ। कबीर, पर कबीर जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने तो भगवान से गरीबी मांगी थी कि पूरी दुनिया की गरीबी मुझे दे दे। वो दुखों से, लोगों के दुखों से इतने दुखी थे, उन्होंने भगवान से कहा कि अगले जन्म में मुझे सारी दुनिया की सारी गरीबी, सारे दुख जो हैं वो मुझे दे देना। तो कहते भगवान ने कहा कि ये नहीं दिया जा सकता, नहीं तो संसार का चक्कर जो है वो बैठ जाएगा, मैं तुझे आधे दे दूंगा। तो आधे आधे तो दुनिया के दुख जो हैं वो खाली कबीर जी अकेले खत्म कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बात कह रहे हो कि कोई बहुत ज्ञानी भी है, वो भी अभाव में है। अब यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है वो क्या है। जब तक हम कर्मों के बंधन में बंधे रहेंगे फिर मैं आपको छठे चैप्टर पे लेके आता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो एक अच्छे मार्ग पर लगा हुआ है, लेकिन कहीं एक जिस डेस्टिनेशन पे उसे जाना है उससे पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही कुछ कारण ऐसा होता है कि वो उस रास्ते से विमुख हो जाता है, पदच्युत हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। अब भ्रष्ट होने में कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ उससे गलत कर्म हुआ होगा, तभी वहां से वो भ्रष्ट हुआ। अब उस भ्रष्ट होने तक के लेवल के वो तो जो उसने अचीव किया है वो तो उसको साथ मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जिस कारण वो भ्रष्ट हुआ है उसका भी तो भोग करना पड़ेगा। अब वो किस लेवल का हुआ है, हु नोस, क्योंकि ये तो भगवान जी ने सुविधा दी नहीं ना किसी को कि वो देखे कि पहले मैंने क्या किया था। ये तो ब्रह्म ज्ञानियों को ये सुविधा मिलती है, तो और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पता लगे चाहे ना लगे। हमारे जैसों को अगर पता लग जाए तो हम तो सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। ये भगवान जी ने अच्छा ही कर रखा है कि हमें अपने पूर्व जन्मों का ख्याल नहीं। सर आज का टॉपिक क्या देना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ। जो समझ
समझ आ जाए आम भाषा में भी। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। और सर एक आपने बात पिछले 2-3 दिन पहले भी कही थी कि जैसे तृप्त आत्मा की जब हम बात कर रहे थे कि जो गरीब होएगा या जिसके पास अभाव है वो कैसे ज्ञान मार्ग पे चलेगा या वो कैसे तृप्त हो सकता है, पर ऐसा नहीं देखा गया ना, कई के पास सब कुछ होते हुए भी वो तृप्त नहीं होते। और कई इवन मेड्स भी हमारे पास ऐसी आती हैं कि वो इतनी तृप्त होती हैं कि उनको ध्यान ही नहीं किसी और जाता, अपना काम करके चली जाती है। तो सारा देखिए, तृप्ति तो इसको उसका इसका हर चीज का हमारे जो जितना भी ये कर्मों का खेल है, इसको या हमारे सामने जिस तरह के भी लोग आते हैं और किस प्रकार का वो उनका व्यवहार रहता है, ये सारा का सारा एक लॉ ऑफ कर्म जो है, एक वही एक ऐसी चीज है जो हर चीज की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट दे देता है। 99%। मैं शास्त्रों में पढ़ता हूँ जब, तो ये बात आती है कि 100% ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता, बट 99% या मोस्ट ऑफ द टाइम ये हर चीज को एक्सप्लेन कर पाता है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी लॉजिक नहीं है जो ये बता पाए कि जिस प्रकार का कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, साधु है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कि अगर लॉ ऑफ कर्म को निकाल दिया जाए तो यू कांट एक्सप्लेन के वो ऐसा क्यों है। अब मेड की बात आप कह रहे हो कि वो तृप्त है, हु नोस, हो सकता है कि उसके पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे हों कि कुछ गलत हो गया तो वो मेड बन गई, कुछ अच्छा हुआ है तो वो तृप्त है। या फिर बात जो मैं कहा करता हूं कि वो उस लेवल तक अभी पहुंची ही नहीं है इन्होंने तो कि तृप्त अभी। क्या, अगर जो नाम है 2 दिन हड्डियां चक चक्के देखने लग जाए, वो क्यों नहीं आई? इन्होंने तो तृप्त कहना आवाज पड़ा सब। भाई साहब आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आया। मैं मैं कह रहा जी इन्होंने तो मेटर तो तृप्त कहना पड़ता है ना, यो 1-2 दिन दिखे जो अपने सारे हड्डियां चक चक्के देखे क्यों नहीं आई? नहीं नहीं ऐसे कहना नहीं पड़ता। हम कितनी बार नई नई मेड्स लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुतों को देखा उनके पास उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे करना है या पढ़ाना है, और कईयों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ऐसे बिल्कुल। नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं वो सारे के सारे ही चोर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये किसी के बारे में कुछ भी एक माइंडसेट बनाना या प्रेजुडिस्ड माइंड रखना वो गलत है। कोई भी कैसा भी हो सकता है, पर जब हम बात करते हैं वो एक जनरलाइज वे में बात करते हैं, तो हम स्पेसिफिक केसेस लेना तो बहुत गलत हो जाएगा उसके अंदर। अब अमीरों की अगर बात करें, राजा जनक जो थे, किस चीज की कमी थी उनको, उसके बावजूद भी वो जीवन मुक्त थे। तो किसी के बारे में हम मतलब पॉइंट आउट करके कहना कि ये अमीर है तो इसलिए गलत है, या गरीब है तो इसलिए गलत है, या ये अतृप्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी का। हर एक की परिस्थिति अलग अपनी है, और हर एक की परिस्थिति को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी है, क्योंकि नो वन नोज के उस परिस्थिति में कब किसको, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, किसको कब जाना पड़ जाए, यू नेवर। यही समत्व का भाव है, यही गीता हम सबको सिखाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आप सभी का भी समय पर सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन आजकल हम सर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले वाला सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अगर चाहे तो 7 बजे के बाद अगर आप अलाउ करेंगे, आपको टाइम अलाउ करता हो तो फिर 7 बजे के बाद स्टार्ट कर नहीं, सकते टाइम हैं। के इशू नहीं है, टाइम का इशू इशू मेरा थोड़ा हेल्थ का अपना ठीक है, ही ठीक है। है, हाँ, ठीक है। होपफुली आज थर्सडे हो गया, मंडे से होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। मंडे से उम्मीद है कि सब मैं इस अवस्था में आ जाऊंगा कि हम मेडिटेशन भी स्टार्ट कर लेंगे।
थैंक यू सो मच सर। आशु मैडम, हम कर लिया करें, सर ने उनकी शायद अलाउ नहीं करती, तो हम 7 बजे के बाद कर लिया करें, 7 बजे या जब ठीक है, सेशन ठीक है। खत्म होता है। ठीक है, जो रुकना चाहेंगे फिर रुक जाया करेंगे कल से। आज तो सेशन ज्यादा हो हाँ गया, कल से फिर 7 बजे के बाद जो टाइम रहेगा उसमें कर लेंगे। हाँ, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।